कर रहे थे? यस प्लीज से मी। अच्छा, सो वी आर डिस्कसिंग अफ्रीका में। हम लोग, ये तो मुझे याद है अफ्रीका डिस्कस कर रहे हैं आपके बैच में, बट ओके फाइन। हम लोग अफ्रीका में इसके जनरल फीचर्स को देखे थे, जनरल फीचर्स, ठीक है। देन हम लोग ने इसके पॉलिटिकल मैप को डिस्कस किया, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। फिर हम लोग ने इसके माउंटेन्स या पर्वतों को डिस्कस किया। देन हम लोगों ने इसके पठार को डिस्कस किया। और क्या डिस्कस किया है? हाँ, हम लोगों ने जो मेन इसका सूचक है रिफ्ट वैली विद करंट अफेयर्स, ऑल दीज थिंग्स आई हैव कनेक्टेड विद द करंट, ठीक है। करंट अफेयर्स जिसमें जो जो मुझे मिला है हमने आपको अटैच करके दिया है। सो टुडे आई विल स्टडी दिस वन, लेक्स या झील, ठीक है। हम लोग इसके झीलें पढ़ेंगे और टाइम मिलेगा तो फिर हम लोग इसकी नदियाँ भी पढ़ेंगे, क्योंकि नदियों को अक्सर झीलों के साथ ही कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये आसान होती है, कहाँ से निकल रहा है कहाँ पे जाके गिर रही है, इट्स ओके। बट ओवरऑल एक जब हम लोग अफ्रीका के बारे में, हम अफ्रीका के जब भी हम पता आई जस्ट शेयर वन एक्सपीरियंस कि जब भी हम अफ्रीका को डिस्कस करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि इनके साथ कितना गलत हुआ है यार। बिकॉज उनके पास इतना सब कुछ है यार, सो मेनी थिंग्स। हम लोग अभी नदियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनके पास इतनी बायोडाइवर्सिटी है, फिर भी यार वो भुखमरी की सिचुएशंस में सस्टेन कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट उनके स्किल्स के लिए कुछ करना चाहिए। बस लोग वहाँ पे निकल कोबाल्ट खोद के और जो भी उनके हीरा सोना लेके खदाने हैं खोद खाद के लेके चले आते हैं। डू समथिंग, द पीपल शुड स्टे ओवर देयर। वो स्टे करेंगे तो वो लोकल वहीं पे काम भी करेंगे, वो स्किल्ड होंगे तो वो वहीं पे काम भी करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा। आप बाहर से ले जाके वहां पे लोग ने बसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के वहीं रह जाएंगे, लागत कम पड़ेगी। सो आई होप इन फ्यूचर एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। आपको पहले भी कहा था कि अफ्रीका जो है एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है। पठारी यानी प्लेटू टाइप का रीजन है, प्लेटू। तो जब यहाँ पे प्लेटू टाइप का रीजन है, यहाँ पे वर्ल्ड का सब, ठीक है, हॉटेस्ट डिजर्ट या मरुस्थल यहीं पे पाया जाता है। हाँ, नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो दो चीजों की बात करते हैं, नदियाँ या हम यहाँ की झीलें बात करें, तो हमें यहाँ पे मेनली 7, ऐसे तो बहुत सारी झील है, पर देखोगे यहाँ पे भी तुम्हें एक नॉर्थ अमेरिका जैसा ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका मिलेगा, ठीक है। ये आपका मिलेगा कहाँ पर? ये आपको मिलेगा ईस्टर्न साइड में, जहाँ आपके रिफ्ट वैली है, ठीक है, रिफ्ट वैली की तरफ मिलेगा, या महानवंश घाटी जो है उस तरफ मिलेगा ये आपको। तो जब हम नदियों की बात करते हैं तो कुछ नदियाँ तो पठारी क्षेत्रों में बहती हैं और कुछ आपके पर्वतों में, ठीक है। लेकिन जो समतल भूमि पे बहती हैं वो क्या करती हैं? वो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में हेल्प करते हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में हेल्प करती हैं, यानी कि अंतःस्थलीय, ठीक है, अंतःस्थलीय सिस्टम में हेल्प करती हैं, ठीक। तो ये ओवरऑल था। बट झीलें, ठीक है, या लेक्स में सबसे पहले आपको विक्टोरिया, मैप में देखो विक्टोरिया लेक, ठीक है। थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करो हाथ से, ठीक है। इसलिए मैं जितने बार आपको कुछ भी बोलती हूँ मैं लिखती हूँ, ना कि मैं रीड करती हूँ लाइक दिस, बिकॉज आप जितना लिखोगे ना आप उतना याद रहेगा, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम पेज बर्बाद होता है, अरे ना करो पेज बर्बाद, वाइट ब्लैक बोर्ड पे लिखो प्रैक्टिस करने के लिए। कहाँ बर्बाद हो रहा है पेज? डिजिटल पैड पे लिखो, कहाँ बर्बाद हो रहा है पेज तुम्हारा, ठीक है। तो विक्टोरिया लेक हो गया, इसके बारे में हम लोग अलग अलग करके सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आपका आएगा नाइका, ठीक है, और कहीं कहीं पे जगह आपको नाइका मिलेगा, ठीक। तीसरा आपको
चार्ड झील मिलेगा, चार्ड झील। चार्ड लेक, ठीक है। पांचवा आपको मिलेगा असल लेक, ठीक है। असल लेक के बारे में हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी एक और जगह पे, मुझे जरा बताओ, 18 में पढ़ा है हमने इसको, ठीक है। फिर छठवा आपको मिलेगा ग्रेट अफ्रीकन लेक्स, ग्रेट अफ्रीकन लेक्स या महान अफ्रीका की झीलें, ठीक है। सातवां आपको मिलेगा फागू बिन झील, फागू बिन झील, फागू बिन लेक। और आठवां आपको मिलेगा ओघुटा झील, राइट। ये सारी चीजें आपको मिल गई। आप लोकेशन में भी देखो अफ्रीका का में अगर हम झीलों के प्रकार की बात करें तो आपको फ्रेश वाटर लेक्स या मीठे पानी की झील, और आपको सलाइन लेक्स भी मिलेंगे, सलाइन लेक्स या लवणीय झीलें, दोनों प्रकार की झीलें मिलेंगी आपको यहाँ पर। क्लियर है? तो हम लोग विक्टोरिया से शुरू करें। देखो विक्टोरिया को अगर हम लोग शुरू करते हैं तो विक्टोरिया जो है आपके कहाँ पर होगा, ये आपके इस साइड में है जहाँ पर केनिया मिलेगा, तंजानिया मिलेगा और युगांडा मिलेगा। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन एवरीथिंग एंड जस्ट स्टार्ट। लोग मैप लेके बैठो, ठीक है। अपना उसमें सबसे पहले आप लोग एक काम करो ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एक फ्रेंड करेगा पॉलिटिकल को ओपन, एक करेगा आपके फिजिकल को ओपन। जब हम लोग इसके फिजिकल फीचर्स को पढ़े तो आप देश को लोकेट करते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, कुछ याद बात करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा? विक्टोरिया लेक या विक्टोरिया झील, ठीक है। अब इस झील की बहुत सारी विशेषताएं हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये जो विक्टोरिया झील है, अगर हम लोकेशन की बात करें या कहाँ पर ये स्थित है तो आप पॉलिटिकल मैप में इन चीज़ों को लोकेट करो। हम लोगों ने पहले भी बहुत बार लोकेट किया है। एक तो ये केनिया होगा, हिंदी में लिखती हूँ केनिया, फिर आपका युगांडा एंड योर तंजानिया के बॉर्डर पर है, ठीक है। तंजानिया के बॉर्डर या सीमा क्षेत्र पर है, क्लियर है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये मीठे पानी की झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील, ठीक है, ओके। तीसरा अगर हम बात करें तो ये आपके अफ्रीका की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, एरिया वाइज अफ्रीका की कहाँ एरिया वाइज या क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी, ठीक है। अफ्रीका करोगे ना, लोकेट करोगे तो आप क्या देखोगे कि ये विषुवत रेखा को काटती है, विषुवत रेखा से गुजरती है, रेखा यहीं से गुजरती है या पास ऑन होती है, ओके, पास होती है। और साथ ही साथ ये रिफ्ट वैली में है। हमने आपको पहले भी बोला था ये आपके, अगर ये आपका अफ्रीका है तो ये आपके इस साइड पे पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। ये आपके रिफ्ट वैली में हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो विक्टोरिया लेक है काफी इम्पोर्टेंट लेक है और ये आपके अफ्रीका की सबसे बड़ी जो है झील है, ठीक है। आप और पूरे वर्ल्ड वाइज भी देखें तो ये तीसरे नंबर पे आती है। जस्ट इमेजिन कि अफ्रीका में वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी लेक है, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा एक और चीज यहाँ पे हमेशा नोट रखना,
कि आपको जो हम लोगों ने नील नदी पढ़ाई थी, तो ये लेक, कौन सा लेक मिलेगा बताओ? यहाँ पे आपको लेक चार्ट मिलेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और नीचे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे एक लेक है, ये लेक है तामा। ठीक है, ताना लेक। नीचे आ जाओ, ये आपका लेक विक्टोरिया जो सबसे बड़ा लेक है। ये आपका लेक है तंगाइना। ठीक है, अब फिर लेक मेरू, ये देखो। फिर आपका मिल जाएगा लेक मालावी। ठीक है, ये आपका लेक क्या है? मालावी। फिर नीचे आ जाओ, फिर आपको यहाँ पे हाँ, ये आपका एक लेक है, लेक बैंगवे। ठीक है, तो दीज आर द लेक्स। अगर हम एक एक करके बात ना सी, विक्टोरिया लेक की आपको पोजीशन पता चल जा चुकी है। ठीक है, तो जब विक्टोरिया लेक की पोजीशन मिल गई तो हम लोग एक एक करके विक्टोरिया लेक के बारे में पढ़ सकते हैं। एक तो देखो आप यहाँ, ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट आपका विक्टोरिया है। तो इसके आसपास के स्टेट्स क्या हो जाएंगे, मतलब सॉरी कंट्रीज क्या हो जाएंगी आपकी? देखो ये हो गया केनिया। ठीक है, एक हो गया आपका युगांडा। ठीक है, दो में फैला हुआ है। एक आपका हो गया तंजानिया, लेकिन तंजानिया के कहाँ पर है? सीमा क्षेत्र पर है। ठीक है, तंजानिया के सीमा क्षेत्र पर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेक, लेक कौन सा है हमारा? लेक है विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक, यानी कि विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। राइट, तो अच्छा याद रखना, हमने क्लास में भी बोला था, ऐसे भी बोल रही हूँ, तो यहाँ पे लोकेशन के वाइज क्या हो जाएगी? ये लोकेशन या विस्तार कहाँ कहाँ पर है, अगर मैं ये देखना चाहे तो ये हो जाएगा आपका, देखो मैप पास में है, केन्या, युगांडा, और आपका ये हो जाएगा कौन सा? किसके सीमा क्षेत्र पर? आपके तंजानिया के, तंजानिया के, तंजानिया के सीमा क्षेत्र पर। नेक्स्ट आप आ जाओ कि इसका पास एक अफ्रीका की, अगर हम लोग अमाउंट की बात करें तो ये अफ्रीका की आपकी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी। ठीक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। ठीक है, एरिया वाइज, एरिया वाइज। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विक्टोरिया लेक कौन सी है? सेकंड। ठीक है, विश्व में दूसरी सबसे बड़ी लेक है। मुझे आप कमेंट करके बताना कि फर्स्ट कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड की ये सेकंड है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट लेक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन ये एक कैसा पानी, मीठे पानी की झील है। ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर, मीठे पानी की झील, यानी कि आपकी फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। इतना क्लियर है ना सबको? और कोई जन दिक्कत तो नहीं है? लेकिन जब आप मैप में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये इक्वेटर से गुजरती है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लेक्स देखोगे ना तो देखो आपको लेक भी मिलेगा आपको। देखो ये व्हाइट नील आपको दिखाई दे रही है, व्हाइट नील। देखो यहाँ पे है लेक क्योगा, और ये वाली लेक एल्बर्ट। क्या है? लेक क्योगा और लेक एल्बर्ट। अब यहाँ से देखो ये जो सारी चीज है ना, ये आपके बॉर्डर्स हैं। तो आप जब इसको टोटल देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। ओके, ठीक है, इक्वेटर यहाँ से पास आउट होता है। और साथ ही साथ ये कहाँ पर स्थित है? इस साइड आपका क्या है? रिफ्ट वैलीज है। तो ये लिखोगे कि रिफ्ट वैली या आपके भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। ठीक है, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में स्थित। क्लियर है? रिफ्ट घाटी या भ्रंश में आपका स्थित है। दूसरा अगर आप आ जाओ कौन से पे? दूसरा आप आ जाओ ये आपका जो बड़ा वाला है, लेक तेंगनाइका, लेक तेंगनाइका, ये वाला, ये लेक तेंगनाइका निकल गया। अच्छा,
अब लेक तंगनाइका जब आप इसकी बात करोगे तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, देख लो आप कौन कौन सा है यहाँ पर आसपास में। एक तो आपका ये डीआरसी हो गया, डीआरसी में है, क्लियर। एक आपका कौन सा हो गया, जाम्बिया, और दूसरा आपका तंजानिया, ये तंजानिया में आ गया, और नीचे देखो जाम्बिया में भी है, ठीक है। तो और बुरुंडी, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, बुरुंडी, बुरुंडी की सीमा क्षेत्र पर है एक्चुअली। दूसरी झील या दूसरी लेक हम कौन सा पहनेंगे, टंगानिया, नायका, ठीक है। ठीक है, नायका या नायका, ठीक है। ओके, इसके बारे में भी आपको रोचक चीजें जानने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोकेशन कहाँ है, मैप में देखो लोकेशन, ये आपको डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में स्थित है। आपका ये जाम्बिया में स्थित है, जाम्बिया में स्थित है। फिर आप देखोगे बारूंडी में भी है, लेकिन बारूंडी का जो पार्ट है वो मुझे बताओ कि ये इसका जो सीमा क्षेत्र है ना, सीमा क्षेत्र में है, और साथ में ये तंजानिया में है, तंजानिया में देखो, आई होप द स्पेलिंग इज राइट। ओके फाइन, बारूंडी के सीमा क्षेत्र में है, डीआरसी में है, जाम्बिया में है, और तंजानिया में है। इसकी लोकेशन आप देख लो, कहाँ पर आपको ये मिलेगा। अच्छा, ये मैं बोल दे रही हूँ रिफ्ट वैली के पास है, वहाँ ढूंढो। तो यहाँ से रिफ्ट वैली है, यानी कि महान भ्रंश घाटी, क्लियर है। तीसरा, अब आ जाओ, जब हम लोग करंट जीके के तौर पे अगर हमें उसको डिस्कस करें, तो ये अफ्रीका की सबसे लंबी, बड़ी नहीं बोला मैंने, लंबी बोला है, ठीक है। तो अफ्रीका की सबसे लंबी, सबसे लंबी, ओके, यानी कि लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि मीठे पानी की झील है। अफ्रीका की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कौन सी है, यही आपकी तंगनाइका झील है। और अगर वर्ल्ड के तौर पे बात करें, वर्ल्ड वाइज, तो वर्ल्ड वाइज में क्या होगी, सेकंड रैंकिंग है इसकी, ठीक है। वर्ल्ड वाइज में इसकी दूसरी रैंकिंग है। सबसे बड़ी वाली कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे आपकी आएगी सबसे लंबी बैकाल, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये रशिया में है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी। ये एक मीठे पानी की झील है, बस तंगानिया में यही है, ये जो पार्ट है ना, यही पूछेगा क्वेश्चन में, यही आएगा आपके। या कभी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि मुझे बताओ कि रिफ्ट वैली में कौन कौन सी झील नहीं है, कौन सी झील नहीं है, बिकॉज अभी तो हम लोग ने लगातार 2 पढ़ लिया, ठीक है। तो तंजानिया के बारे में आप क्या कहोगे कि आप लोकेशन के हिसाब से डीआरसी जाम्बिया और तंजानिया में है, बारूंडी की सीमा क्षेत्र पर है, रिफ्ट वैली में है, और अफ्रीका की सबसे लंबी, पूरे वर्ल्ड की दूसरे नंबर पर, ये है। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। नेक्स्ट आ जाओ चार झील पर। चार देखो, वहां पर आपको ऐसा भी झील मिलेगा जो कि पहले तो एग्जिस्ट करता था, बट अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज ऑफ वो सूख चुका है, लगातार उसमें से पानी इतना निकाला गया है कि उसको फिर से रिस्टोर नहीं किया गया है। तो नाउ डेज इट इज गेना टू, मतलब खत्म ही हो चुका है, वो है ही नहीं, लुप्त हो चुका है। बट चार झील जो है सेम कंडीशन पर ही है, लुप्त करने के कगार पर है, एक्सटिंक्ट होने के केस पर है, बिकॉज क्या है कि उसमें लगातार पानी निकाला गया है, वो कहीं से रिस्टोरेशन नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है, उसमें फिर से पानी कहीं से भर नहीं रहा है। तो चार झील भी अपने उस पर लटक रही है, अस्तित्व के लिए वो संघर्ष कर रही है। तो चार झील भी एक आपकी मीठे पानी की झील है। तो तीसरे नंबर पर हेडिंग डालो आप सभी की। तो दूसरा लेक हम कौन सा देख रहे हैं, लेक तंगनाइका, ठीक है, लेक तंगनाइका। अब ये लेक तंगनाइका कौन कौन से स्टेट में है, देख के बता दो। देखो, एक ये आपका पड़ेगा डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। दूसरा आपका तंजानिया, और तीसरा आपका यहाँ पर बताओ जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक है। सो व्हाट आई विल राइट कि
नेक्स्ट लेक जो है हमारा वो है लेक तंगनाइका। ठीक है, तंगनाइका। तो तंगनाइका के साथ हम लोग ने देख लिया, मीठे पानी की झील बता दी है। लेकिन ये क्या है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, सो वर्ल्ड, इसमें 2 रिकॉर्ड है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक है। लेकिन अगर डीपनेस के ऊपर देखा जाए तो वर्ल्ड सेकेंड डीपेस्ट डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है, राइट? और सबसे ज्यादा गहरी, सबसे बहरी गहरी क्या है? फर्स्ट नंबर पर ये कौन है? फर्स्ट नंबर पर हमारा बेकॉल है, ये हमने देखा है क्लास में, बेकॉल। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये रशिया में स्थित। तो सेकंड पर चले। आई थिंक ये तीसरा नंबर होगा ना। चार्ड लेक या चार्ड। ठीक है, ये क्या है? अस्तित्व के संघर्ष पर। पहला पॉइंट क्या है? अस्तित्व का संघर्ष, अस्तित्व का संघर्ष कर रही है क्योंकि ये सूखने वाली है। ओह सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट टू से यू द लोकेशन। लोकेशन क्या है? लोकेशन आपका है नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून, ठीक है, और चाड के सीमा क्षेत्र पर है। क्लियर है? दूसरा ये फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर या मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर? चौथा तो आपके सामने सूची में है। देन आप ये कहोगे कि जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। कहाँ पर? अफ्रीका में। यानी कि अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र बनाती है। कहाँ पर? वहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ, जो ये झील है ना, यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है। उनमें से एक चाड नदी भी है, ठीक है, चाड नदी भी है। उन्हें बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आके मिलती है। सी आई एम शोइंग द एरो हियर ओनली। तो यहाँ से गिरती है। तो ये क्या बनाती है? अफवाह। कैसा अफवाह बनाती है? इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। राजस्थान में क्या है? सबसे ज्यादा, जो इंडिया का परसेंटेज है उसमें सबसे ज्यादा इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, अब आ जाओ असल झील पर। असल झील आपको जिबूती और इथोपिया के साइड पर मिलेगा। नेक्स्ट आपका ये 4th नंबर का झील है ना, असल झील। ठीक है, असल झील आपको कहाँ पर मिलेगा? लोकेशन बोलो, ये आपको इथोपियन, जो आपका प्लेटू है, इथोपियन प्लेटू, ठीक है, उस तरफ मिलेगा। साथ में आपको जिबूती पर मिलेगा। ठीक है, जिबूती पर मिलेगा। जिबूती का करंट अफेयर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जरा सा देख लेना। लेकिन इस असल झील का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? ये आपका एक सलाइन लेक है, यानी कि लवणीय झील है। क्लियर? तो कितने देर बाद हम लोगों ने तो ये क्या है आपका? ये लेक असल है। ठीक, लेक असल ये वाला। क्लियर? अब ये लेक असल है। यहाँ पर आपको ये वाला भी लेक मिलेगा, लेक एबेबी दिखाई देगा। और ये पार्ट जो है ये गल्फ ऑफ तारजोरा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका ये, अगर हम कंट्री के रूप में बताएं तो यहाँ पे जिबूती पर है। ठीक, ये जिबूती। ठीक, और अगर हम नेचुरल वे में देखें तो इथोपियन का जो पठार है, इथोपियन प्लेटू जो है, इथोपियन पठार या आपका इथोपियन प्लेटू, ठीक है, इथोपियन प्लेटू। और यहाँ पे अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट भी, लोएस्ट पॉइंट क्या है? अफ्रीका का। क्लियर? तो लेक असल जो है, लेक असल, ये आपको पता चल गया कहाँ पे है, राइट मोस्ट साइड में। क्लियर? ओके।
चलो ये आगे बढ़ते हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली है अफ्रीका में, जो कि काफी दूर तक एशिया तक फैला हुआ है। इसको जब हम दो भागों में बांटते हैं, एक इसका वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट आ जाता है, ईस्टर्न रिफ्ट वैली आ जाता है, भ्रंश घाटी या महान भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी, ठीक है। तो एक आपका ईस्टर्न रिफ्ट वैली आ जाता है, एक आपका वेस्टर्न आ जाता है, वेस्टर्न रिफ्ट वैली, ठीक है। इस वेस्टर्न रिफ्ट वैली को ही हम लोग एल्बर्टिव कहते हैं, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा एल्बर्टिव, एल्बर्टिव, ठीक है। अब इस ग्रेट रिफ्ट वैली में आपको जो मिलेगा, ये जो आपका वेस्टर्न रिफ्ट वैली है और ये आपका ईस्टर्न, यहाँ पे आपको वर्ल्ड की क्या मिलेंगी, ये जो अफ्रीका वाली ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट एरिया वाइज क्या मिल जाएंगे, लेक्स मिल जाएंगे। कितना मजेदार बात है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले विक्टोरिया आएगा, दूसरे नंबर पर टैंगनाइका आएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा मालवाई, ठीक है, मालवाई। फिर आएगा आपका तुर्काना, फिर आपका आएगा कीवू, और सातवें नंबर पर आएगा आपका एडवर्ड, ठीक है। तो हम एल्बर्ट का ऑयल ड्रिलिंग वाली जो बात है, ड्रिलिंग वाली जो बात मैंने अभी बताई, वो इस वाले में होगी, एल्बर्ट वाले में होगी। तो इंडेंजर्ड किसको करेगा, स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज है, फिशेज हैं, क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, डिसीज है, ठीक है, गंदगी है, वेस्ट है, तो इन सब चीज़ों को इंडेक्स करेगा। विक्टोरिया, तंजानिया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप मुझे देशों के बारे में बताओ कि कहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। ऑब्वियस यार, सीधे डायरेक्ट देखो ना रिफ्ट वैली की तरफ, 5 मिनट का काम है, कब से तुम लोगों को मैप दिखाना सिखा रहे हैं। ओके, इज दिस ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग See, now next will we start about the Great Lakes of Africa. Great Lakes of Africa यानी कि अफ्रीका की महान झीलें। जब अफ्रीका की महान झीलें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये जो आपके रिफ्ट वैली के साइड में पड़ेगा। ये कहाँ पे पड़ेगा? रिफ्ट वैली के साथ। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पॉलिटिकल मैप लेके बैठो। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा पड़ रहा है आपका, ये देखो। एक तो आपका लेक विक्टोरिया आएगा, ठीक है। दूसरा आपका लेक तुर्काना आएगा, तीसरा आपका लेक एल्बर्ट आएगा, चौथा लेक एडवर्ड आएगा, ठीक है। पांचवा लेक कीवू आएगा, छठा लेक गानिया आएगा, और यहाँ पे नीचे के तरफ देखो, ये आपका लेक मालावी, नाइसा या निसा, ये चारे चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें कि किस ऑर्डर में है, तो ऑर्डर वाइज अगर हम बात करें, तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था, ये क्या है, विक्टोरिया, विक्टोरिया होगा, उसके बाद तन्नाइका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मालावाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद तुर्काना आएगा, तुर्काना, उसके बाद एल्बर्ट, एल्बर्ट, फिर आएगा कीवू, फिर आएगा एडवर्ड, ठीक है। और इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन आई हैव टोल्ड यू कि ये जब ग्रेट रिफ्ट वैली में आएंगे, तो रिफ्ट वैली कैसे डिवाइड होता है, दैट आल्सो वी हैव डिस्कस। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने राज्य को लिखेंगे, 10 कंट्रीज को, ये सारे मिला के 10 कंट्रीज को कंक्लूड किए हैं। कितने? 10 कंट्रीज, ठीक है। तो वो 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। टेल मी कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिखा दे रहा है, एक देखो डीआरसी, ठीक है। कंट्रीज को मैं अलग कलर से कर रही हूँ, ये आपका डीआरसी, ठीक। डीआरसी के बाद कौन सा आएगा बताओ, युगांडा, केनिया, ठीक है, बरुंडी, बरुंडी, ये आपका। फिर आपका देखो इथोपिया, इथोपिया इस साइड में है, तो आपका इथोपिया में तो वो भी है, तो आपका केनिया हो गया, इथोपिया दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, हाँ,
ये इथोपिया, ठीक है। फिर आपका क्या है, केनिया आएगा, फिर नीचे की तरफ मालाबाई आएगा, ये, ठीक है, ओके। फिर आपका मोजाम्बिक आएगा, ठीक है। फिर मोजाम्बिक के बाद देखो आपका क्या आ रहा है बताओ, रवांडा, रवांडा भी आ रहा है, ठीक है। फिर तंजानिया, फिर युगांडा और जाम्बिया, ये आपका जाम्बिया और ये आपका युगांडा, क्लियर है। युगांडा हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया, तो 10 कंट्रीज आएंगे, क्लियर। इतना वर्ल्ड का 25% वाटर घेरे हुए हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि एल्बर्ट कहाँ पर है और ये किस लिए ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स ये क्या है आपके ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका में, क्लियर है। फागुबिन कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा, कहीं पे नहीं भी दिखाई देगा। वाई? बिकॉज ये जो झील है ये लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, हो चुकी है ना, ठीक है। अब ये लुप्त हो चुकी है। लोकेशन क्या थी इसकी, क्या थी, अब माली, माली, क्लियर है। तो इसकी लोकेशन क्या थी, माली थी। और ये नेक्स्ट क्या है आपका, ओगुटा लेक, ठीक है, ओगुटा, तो हिंदी में लिखते हैं ओगुटा झील, राइट। अब ये ओगुटा झील क्या है, एक्चुअल में ये ओगुटा झील जो है ये आपके पड़ेगा एक आपके, ये जो नाइजीरिया है ना, नाइजीरिया, यहाँ पे आपको 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक आपको कंट्री वाइज नाइजीरिया देखना है, कंट्री वाइज। और ये ओगुटा झील जो है ये नाइजीरिया के आपको साउथ ईस्टर्न पार्ट में पड़ेगा, साउथ के ईस्टर्न साइड में, साउथ के ईस्टर्न पार्ट में, साउथ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, नाइजीरिया के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है, नेजबा, ठीक है, जबा। अब ये जो रिवर है ये क्या है एक्चुअल में, ये आपका जो लेक है ना ये एक फिंगर लाइक लेक है, ठीक है। फिंगर लाइक लेक है तो ये अपना जो है डैम करती है किससे, एलुवियल सॉइल, ठीक। सो इफ आई वांट टू राइट, तो ये क्या है, फिंगर लेक है, लिखा ही हुआ है, formed by damping of your river with alluvium, क्लियर है, ओके। तो और ये कहाँ पे पड़ता है एक्चुअल में, ये आपका अगर देखना चाहो तो जो आपका नाइजर है ना, नाइजर का जो डेल्टा रीजन है, नाइजर के डेल्टा रीजन में जो कि आपके इक्वेटोरियल का रेन फॉरेस्ट रीजन भी है वहां पर आसपास, तो वहां पर ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा फॉलोइंग में से कौन सा लेक सूख चुका है, तो ये आपका आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि वोल्टा दिया हुआ था वहां पर, ओगुटा दिया हुआ था, विक्टोरिया दिया हुआ था और फागुबिन दिया हुआ था, ठीक है, फागुबिन। बोला था कि इसमें से कौन सा प्रेजेंट में सूख चुका है, मरुस्थल में तब्दील हो चुका है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फागुबिन होगा। फागुबिन कहाँ है, माली में, क्लियर है। आगे बढ़े, नाउ सी, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फागुबिन झील की। तो फागुबिन झील अगर हम देखो तो ये कहाँ पर आएगा, ये तुम्हारा फागुबिन झील है, ठीक, ये तुम्हारा फागुबिन झील है, आएगा कहाँ पर, कौन से कंट्री में, माली में आएगा, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है, रिसेंट में ये क्या है, पूरा का पूरा सूख चुका है और एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, फागुबिन, ठीक है, फागु फागुबिन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओगुटा झील, ओगुटा, नदियाँ डिस्कस करते हैं, रिवर्स, रिवर्स या नदियाँ, ये देखो मैंने रिसेंटली आपको बताया भी था, जब मैंने अफ्रीका स्टार्ट किया था, जब हम लोग अफ्रीका स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका क्या है, अफ्रीका पठारी क्षेत्र है, यानी कि प्लेटू रीजन है। जो मैक्सिमम अफ्रीका का जो एरिया है, एरिया जो है वो क्या है, प्लेटू टाइप का है, प्लेटू यानी कि पठारी है, ठीक है। जब यहाँ पे पठारी है तो मैंने आपको अफ्रीका का स्विट्जरलैंड भी बताया था, याद करो कौन से पठार के लिए। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है पठारी क्षेत्र है, तो वहाँ से जो नदियाँ गिरती हैं पठारों से, वो क्या बनाती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, सीधा कोस्टल रीजन के पास भी है, ठीक है। बहुत सारे पठार आपके वहाँ पे मिलेंगे। सो जलप्रपात बनाती है, और जो जलप्रपात नहीं बनाती, जो समतल भूमि पे बनती है, वो क्या, इनलेट ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। तो सबसे यहाँ पे बहुत सारे, नाउ सी, अगर हम कुछ रिवर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफ्रीका,
या नदियां। पहले तो हम कुछ नदियों के नाम आपको एक साथ लिखवाते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नाइजर। ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका नाइजर है। ये देखो, ये पूरा यहाँ पर भी नाइजर है। तो यहाँ पे आगे डेल्टा बना के खत्म करती है। क्लियर। नेक्स्ट बताओ कौन सी है, ये आपकी कॉन्गो। ये देखो, ये पूरा यहाँ पर आपका कॉन्गो है। ठीक है, हम लोग एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा आपके कंट्रीज में है। फिर आपका देखो ये है नाइल नदी। ये क्या है, नाइल नदी या नील। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, ये आपकी जाम्बेजी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, क्लियर है। फिर आपके यहाँ पर ऑरेंज। ऑरेंज, ये साउथ अफ्रीका जब भी आ जाए आपका पास तो आप ऑरेंज नदी जरूर याद रखना। ठीक है, ये आपकी साउथ अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, जब हम लोग गिनी उच्च भूमि पढ़े थे तो हम लोगों ने सेनेगल नदी के बारे में बात किया था। तो ये आपकी क्या है, सेनेगल नदी। फिर आपकी ये वाली देखो, वोल्टा। कौन सी है, ये वोल्टा नदी है। क्लियर। और बताओ। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो कांगो हो गया, हाँ। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिवर्स है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी बताओ। आपकी नील या नाइल पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, वोल्टा लिख दो। तीसरा आप लिख दो ऑरेंज, नीचे की तरफ है। ऑरेंज। फिर आप लिख दो चौथा जाम्बेजी। फिर कॉन्गो, कॉन्गो रिवर। और कुछ बता, और कुछ बचा। नाइजर लिखा, नाइजर। और से तो बहुत सारी हैं अगर देखने जाओ तो। पर ठीक है, जो हम लोग इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे। अब जैसे नील नदी है तो नीली नील नदी, श्वेत नील नदी। ठीक है, लाल नील नदी। सो ऑल दीज थिंग्स ये आपके दिखते रहेंगे। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। को मिलेगी, हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। वोल्टा, वोल्टा रिवर। ठीक है, वोल्टा आपको नाइल सारी चीजें यहीं पे मिलेगी, पता ही है आपको। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन, नाइजर वगैरह सारी चीजें यहीं पर है। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टा नदी या वोल्टा रिवर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, वोल्टा के साथ कुछ करंट भी आपके जुड़े हुए हैं। पहला बात, आप देखोगे कि ये बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। अगर हम इसका ओरिजिनेट अगर हम देखें या उद्गम स्थल देखें, उद्गम स्थल देखें तो क्या हो जाएगा, यह बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो पठार का पठार से ये ओरिजिनेट होती है। अब पहली चीज। दूसरा हम देखेंगे कि देखो, ये जो वोल्टा है ये घाना के क्षेत्र में है। घाना को, जो मैंने घाना आप लोग को लोकेट करवाया था पॉलिटिकल मैप में, तो ये क्या है, ये घाना। घाना, घाना में काफी बिजनेस बन जाते हैं इंडिया से, डोंट वरी, काजू बाजू के लिए वहां जाते हैं। सो घाना, घाना का इम्पोर्टेंट रिवर है, याद रखना, इम्पोर्टेंट रिवर है। प्लस ये जब बनती है ना, ये एक्चुअली काली, लाल और सफेद, तीन वोल्टा नदियां होती है। तीन वोल्टा नदियां हैं, फिर फाइनली एक वोल्टा नदी बन जाती है। ये क्या है, सब नदियां हैं। काली वोल्टा और लाल वोल्टा और सफेद वोल्टा, तीनों मिलके क्या बनाती हैं, आपकी मेन वोल्टा रिवर बनाती है। मेन वोल्टा रिवर बनाती है। अब आ जाओ यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बांध है। कोई बताओ भाई बांध का नाम क्या, बांध है, डैम बना हुआ है, अप्पू सोमा। ठीक है, अप्पू सोम्बो, सॉरी नॉट सोमा, अप्पू सोम्बो, सोम्बो डैम या स्थित है यहाँ पर। अप्पू सोम्बो, हिंदी में लिखो अप्पू सोम्बो बांध।
ठीक है। यहाँ पे अकोसोम्बो बांध स्थित है, जो कि आगे चल के क्या बनाती है, वोल्टा झील बनाती है या वोल्टा लेक बनाती है, वोल्टा झील। ठीक है, ये वोल्टा झील याद रखना जीके में, क्या है जीके से रिलेटेड, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी मानव निर्मित झील है। ये है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट। क्या है कि ये डैम है, अकोसोम्बो डैम है, और ये अकोसोम्बो डैम आगे चलकर क्या बनाती है, वोल्टा झील का निर्माण करती है। वोल्टा झील जो है ये क्या है, ये वर्ल्ड की या विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। क्लियर है ना, आगे बढ़े। तो सबसे पहले वोल्टा को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा वोल्टा, राइट। तो वोल्टा में देखो यहाँ पे 3 वोल्टा रिवर्स को मिला के एक मेन मुख्य वोल्टा होता है, और यहाँ पे आपका लेक वोल्टा भी स्थित है। ये आपका लेक वोल्टा है। तो ये आपका आइवरी कोस्ट है, अभी बोला मैंने। ये देखो आपका ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, और यहाँ पे आपका रेड वोल्टा, ये तीनों वोल्टा मिलके ये प्रमुख वोल्टा रिवर बना रही है, और यहाँ पे ये लेक वोल्टा में गिर रही है। तो व्हाट आई विल से दैट, हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब जो वोल्टा रिवर है वो 3 वोल्टा से बनी। कौन कौन सी, लाल वोल्टा, सफेद वोल्टा, और आपकी काली वोल्टा। ठीक है, अब इन तीनों वोल्टा मिलाकर मुख्य वोल्टा बनी, मेन वोल्टा बनी, और ये मेल वोल्टा बाद में जाके कहाँ गिरी, आपके वोल्टा लेक में। ठीक है, वोल्टा लेक। इतना क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर अगर हमने बात भी की थी कि अकोसोमो बांध भी बना हुआ है। तो अगर मैं बांध की बात करूं कि आपका कौन कौन सा बांध कौन कौन से रिवर में बना हुआ है, तो आप ये अकोसोमो वाला याद रखना। ठीक है, अकोसोमो वाला आपको याद रखना पड़ेगा कि ये वोल्टा झील पे बनी हुई है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये जो वोल्टा लेक बनती है ना, ये वोल्टा लेक जो बनी है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अफ्रीकाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, यानी कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।